Hello students, again very warm welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about nanopesticides. नैनोपेस्टिसाइड और नैनो जिसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। नैनोपेस्टिसाइड को हम क्या बोल सकते हैं? नैनो प्लांट प्रोटेक्शन। एक और टर्म है प्लांट प्रोटेक्शन, या जिसको हम बोल सकते हैं नैनो प्लांट प्रोटेक्शन। तो नैनो प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाउअडेज। आजकल नैनो प्लांट प्रोटेक्शन या नैनो टेक्निक्स यदि हम बोलें तो ये बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आजकल की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने में ये देखा जा रहा है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिलती है या मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नैनो पेस्टिसाइड्स हम किसको बोलेंगे। पेस्टिसाइड्स तो वो ही रहेंगे हमारे, बट वो क्या होंगे? एक नैनो स्केल पे रहेंगे। अभी तक हम जो डेफिनीशन पढ़ते आए हैं या जो डेफिनीशंस हमें दी गई है वो सिर्फ साइज बेसिस पे ही है। ठीक है, कि यदि हमारे पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में है तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये नैनो पार्टिकल है। और हमारा पेस्टिसाइड, जो जनरल पेस्टिसाइड होते हैं, यदि उनका साइज भी अगर इस रेंज में है तो हम उनको भी बोल देंगे कि ये नैनो पेस्टिसाइड है। पर डिफरेंस कहाँ आएगा, हमें वो देखना है। एक तो हमें पता है कि जब भी नैनो साइज की बात करते हैं हम तो उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। जब भी हम किसी पार्टिकल को, जैसे ये पार्टिकल है, इसको हम जब भी छोटा करते हैं नैनो स्केल पे तो इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। हमने ये देख लिया था पहले कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पे आके ये मेल्ट होगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वो मेल्ट होगा नैनो पार्टिकल, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी। फ्लोरोसेंस मतलब जो लाइट के प्रति इसकी सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, पास कर रहा है, वो चेंज हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है नैनो पार्टिकल। जब भी हम नैनो पार्टिकल की बात करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। और क्यों होते हैं आपको पता है क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिलेटिव सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सरफेस पे जो दूसरे पार्टिकल हैं वो रिएक्ट करने के लिए बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि उसको एक ओपन सरफेस मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वो आसानी से जुड़ सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। क्वांटम इफेक्ट होता है उस पर। तो ये सारी चीज़ें तो थी जो हमने पढ़ चुका है नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड या नैनो मटेरियल्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नैनो पेस्टिसाइड्स की। नैनो पेस्टिसाइड किन्हें हम कहेंगे? हमें जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट देगा हम उसको नैनो पेस्टिसाइड कहेंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है कि जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में जो भी पार्टिकल होता है उसको हम नैनो पेस्टिसाइड कह देंगे। बट हमें रिज़ल्ट भी चाहिए वैसे, तो नैनो पेस्टिसाइड्स जो है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसमें इफ़िकेसी होनी चाहिए। नैनो, हमारा जो नैनो पेस्टिसाइड है उसमें क्या होनी चाहिए? इफ़िकेसी। इफ़िकेसी मीन्स कितनी इफ़िशिएंटली वो वर्क कर रहा है, कितनी अच्छे से हमारे जो डिज़ायर है उस पर ये खरा उतर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये हाई इफ़िशिएंट है या हाई इफ़िकेसी है इसकी। ठीक है,
नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स ऐसा ना हो कि हमने जैसे ही पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन किया और क्या हो जाए, वो पूरा का पूरा मिट्टी में घुल जाए, या जो हम इरिगेट कर रहे हैं हमारे क्रॉप को उससे वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाए। वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब एक टाइम पीरियड पे हमारे नीड के अनुसार वो अपनी जो न्यूट्रिएंट हैं उसको रिलीज़ करे, या सॉरी जो भी हमारे इन इंग्रेडिएंट हैं पेस्टिसाइड के अंदर वो उसको रिलीज़ करे। अभी हम पेस्टिसाइड पढ़ रहे हैं, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मतलब रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसकी वाकई में ज़रूरत है हमें, जो एक्टिव हैं, ठीक है। और हम जब नैनो पार्टिकल बना रहे हैं तो हमें सिर्फ सार की चीज़ उसके अंदर डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है जो आजकल के जो फर्टिलाइज़र या नैनो के पहले जो थे उसमें क्या होता था कि उसमें लार्ज पार्टिकल होते थे, मतलब काम का थोड़ा ज़्यादा उसमें वेट के हिसाब से उसमें वेट बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में उसमें मतलब चीज़ें ऐड कर देते थे। बट हमको इसमें सिर्फ सार चीज़ रखनी पड़ेगी नैनो पार्टिकल्स में, जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब ये है कि जितनी हमको ज़रूरत है हमारे नीड के हिसाब से उतनी वो रिलीज़ करे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा ये भी पॉइंट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी तक की जो डेफिनेशन हम नैनो पार्टिकल या नैनो पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ते हैं वो सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग था कि 1 से 100 नैनोमीटर रेंज पे होगा। पर अब एक नया टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस होता है और वो होता है हमारा नैनो फॉर्मुलेशन। क्या है वो? नैनो फॉर्मुलेशन अपने आप में वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप में रखे हुए हैं। जब हम नैनो पार्टिकल की बात करते हैं, नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं, तो सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर रेंज पे। पर हम जब नैनो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तो ये भी आती है कि उसका साइज इतना होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारी इफ़िकेसी, ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है जब हम नैनो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली हमें जो वर्ड पकड़ना चाहिए या हमारे पास जो फंडामेंटल जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए नैनो फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो नैनो फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती है? माइक्रो इमल्सन्स, माइक्रो इमल्सन्स, फॉर्मुलेंट्स, जिसको हम बोलते हैं क्लेज या पॉलीमर्स, क्लेज या पॉलीमर्स। मीन्स ये जो है पॉलीमर, ये जैसे हम कैप्सूल बनाते हैं तो उसके ऊपर पॉलीमर की लेयर होती है, ये ही वो काम करती है स्लो रिलीजिंग का, ठीक है। क्ले होती है, तो ये सब क्या है? सबस्ट्रेट है, इसके साथ हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिला के बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेंट्स, माइक्रो इमल्सन्स। तो एक वर्ड फिर इंट्रोड्यूस होता है, फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। या नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नैनो
enabled formulation technology, it is the more useful to speak about nano enabled formulation technology rather than focusing only on the nanoparticles. मतलब हम नैनो पार्टिकल के में बस फोकस नहीं करना है, हमें ये भी देखना है फंडामेंटल थिंग, नैनो एनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। अब जबकि हम कमर्शियल स्केल पे नैनो पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं या नैनो पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं या जिसको हम नैनो इनेबल्ड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कमर्शियल फॉर्मुलेशन में जो हम नैनो पेस्टिसाइड डेवलप करने जा रहे हैं कमर्शियल स्केल पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय मटेरियल्स दैट आर कंपैटिबल विद द प्रपोज्ड एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशन हमें करना है उसका नैनो पेस्टिसाइड का, उस पे वो कंपैटिबल हो, ठीक है, कंपैटिबल टू प्रपोज्ड एप्लीकेशन। मतलब प्रपोज्ड एप्लीकेशन मीन्स हम जो बना रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, हमें क्या प्रपोजल है हमारे पास, तो उससे कंपैटिबल होना चाहिए जब भी हम कमर्शियल स्केल पे बात करेंगे, ठीक है। तो कंपैटिबल मीन्स संगत, जिसको हम बोलते हैं संगत होना चाहिए, हमारे जो एप्लीकेशन से उससे संगत होना चाहिए। हम जो हमारी अंदर जो नीड है, जो वाकई में हम जिसके लिए उसको डेवलप करना चाहते हैं उसके काम तो आए, उसी को हम बोलते हैं कंपैटिबल, कंपैटिबल टू प्रपोज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या होना चाहिए, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए या कम बायोडिग्रेडेबल। कोई भी व्यवहार में कोई भी चीज़ जो है वो बिना बायोडिग्रेडेबल होने से रही, क्योंकि सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं पॉलीथीन को छोड़ के, बट बायोडिग्रेडेबल होना ही है। एक दिन सभी चीज़ों की एक लाइफ होती है, तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा बट रेडिली हो। ये 3 चीज़ समझ में आती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो नॉट जनरेटिंग टॉक्सिक डिग्रेडेशन बाय प्रोडक्ट्स। मतलब जब हम उसका एप्लीकेशन करें नैनो पेस्टिसाइड का, तो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब ही है कि वो टॉक्सिक नहीं है, वो सॉइल में कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, वो जहरीले नहीं होना चाहिए। तो नॉट जनरेटिंग टॉक्सिक डिग्रेडेशन बाय प्रोडक्ट्स। और लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे बजट में तो हो, वो जो हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पता लगा हाई कॉस्टली है तो हम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर बनाने का मतलब क्या रहा हमारा। तो क्या होना चाहिए, वो लो कॉस्ट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्लो रिलीजिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक कॉमन पॉलीमर्स आते हैं जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं और हम बनाते भी हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। उसको क्या है, हम जो कैप्सूल तैयार करते हैं उससे, या ऊपर का जो कवच है वो तैयार करते हैं। उससे क्या होता है, कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइज़र की एक जो क्वालिटी है वो उसके अंदर आती है। तो कुछ कॉमन पॉलीमर्स हैं जिसकी टेबल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जब मैं नोट्स डालूंगा, ठीक है।
नैनो पार्टिकल नैनो पेस्टिसाइड की हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम में अगर आए तो कुछ तो लिखना पड़ेगा हमें डेफिनेशन। तो नैनो पेस्टिसाइड डिफाइंस एज एनी फॉर्मुलेशन दैट इंटेंशनली मतलब जिसका हम इरादा रखते हैं, मतलब हमारे पास हमें जो चाहिए, हमें जो हमारी जो नीड है, दैट इंटेंशनली इंक्लूड्स एलिमेंट्स इन द नैनोमीटर साइज रेंज एंड और क्लेम्स नोवल प्रॉपर्टीज। क्या होना चाहिए उसके अंदर? नोबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, नोबल प्रॉपर्टीज। जब आप एग्ज़ाम में आंसर करते हैं तो जो भी कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, उससे वो हाईलाइट होते हैं और एग्जामिनर को इफ़ेक्ट डालते हैं। एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल साइज रेंज नोबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी अब भी। ठीक है, इट वुड अपीयर दैट सम नैनो पेस्टिसाइड हैव ऑलरेडी बीन ऑन द मार्केट फॉर सेवरल ईयर्स। So I think it is sufficient for nano pesticide. So thank you students.